तो कड़कड़ जोड़ करके अपने गरीब पिया को भी अमीर बना सकती है। गरीब पिया को अमीर बनाएगा जो कड़कड़ जोड़े, नार जो करे तो कर छोड़े, नार जो करे तो कर छोड़े। घर में कुलक्षणी औरत आ जाए तो अमीर पिया को भी गरीब कर देगी। नार नीर गंभीर नथिन की थान होए और जो इनके हृदय बसो जान सकत ना कोई। पैदा औरत पतिव्रता बन के जग को मुंह मोड़े, सती सावित्री दमयंती बनकर के धर्म के नाव को पार कर सकती है, लेकिन वही औरत पतिव्रत धर्म नष्ट करके अपने धर्म के नाव को डुबो सकती है। अपने आंगन में सेज पड़ी डरपा पति से मिलने भादों की रात में डांट दे बिन लगाम घोड़े, नार जो करे तो करे छोड़े, नार जो करे तो करे छोड़े। आज धरो सुनीत जब मरने के लिए आगे बढ़ी है, रात्रि का समय है, जैसे ही कुआं में कूदने के लिए उद्यत हुई, नारद जी ने देख लिया, देवी आगे कुआं है, गिर जाओगी मर जाओगी, इतनी रात्रि में यहाँ जंगल में क्या कर रही हो? कहा कि मैं मरने के लिए आई हूँ। मरने के लिए क्यों आई हो? मरना क्यों चाहती हो? भगवान ने ये मानव का शरीर दिया है, पूर्व जन्म में बड़े अच्छे कार्य किए होंगे, बड़े अच्छे कर्म किए होंगे, तब ये मानव का शरीर मिला है, और आप ऐसे ही व्यर्थ में गवाने के लिए जा रही हो। कहा कि आप तो जानते हो एक अबला अपने प्राणों की आहुति कब देती है? कब देती है? आप ही बता दीजिए, आप संत हैं, आप सब कुछ जानते हैं। नारद जी ने कहा कि आपको हमारे प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। क्या? कि का बरसा थोड़ी भई के कहूँ गो किसाना, सभी खेत बंजर पड़ा, सो यही रची भगवान। कहा कि आपने बिल्कुल सत्य समझा, लेकिन
कि ना बरसा थोड़ी भई ना कंको किसान खेत बीज योगत नहीं सुनियो संत सुजान। कहा कि मेरे गर्भ से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया, मैंने महाराज की दूसरी शादी करवाई, उनसे भी किसी बालक ने जन्म नहीं लिया, इसलिए मैं मरने के लिए आई हूं। कहा कि तो तुम मर जाओगी तो क्या घर में कोई पुत्र पैदा हो जाएगा, लौट जाइए। कहा कि मैं ऐसे लौट करके नहीं जाऊंगी। नारद जी ने जवाब दिया है, देवी तुम जाओ, बड़ा ही सुंदर बालक पैदा होगा, भगवान का भक्त होगा, लौट जाओ। कहा कि अब हम समझ गए हैं, हम तो ये जानते थे कि महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन आज समझ में आया कि महात्मा भी झूठ बोलने लगे हैं। नारद जी बोले, हम कोई ऐसे वैसे तुम्हें महात्मा दिखाई दे रहे हैं? हम कोई ऐसे वैसे संत दिखाई दे रहे हैं? मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लिखा। भगवान भी कह गए हैं कि संत का वचन कभी मिथ्या नहीं जाता है, संत का वचन कभी खाली नहीं जाता है। सुनीति ने जवाब दिया, इसका मतलब है प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता है, प्रमाण देना पड़ेगा आपको, है? मोई 6 महीना गए बीती, बलम की सूरत लखी न पाई रे। चलो मेरे सैया को लौट महकाई रे।
आज इधर नारद जी ने जवाब दिया, अगर घर में पुत्र पैदा न हो तो ये कुआं भी कहीं नहीं चला जाएगा, इसी में आकर के गिर जाना। आज इधर नारद की बात को मान करके सुनीति जाकर के लेट जाती है। मन में बड़े बड़े ख्याल आ रहे हैं, कौन सा वो समय होगा, कौन सा वो दिन होगा, नारद की कही हुई बात सत्य हो जाएगी। कलश वाली बहनाएं बांधने के लिए आए। कौन सा समय होगा? आज इधर एक दिन की बात थी कि महाराज उत्तान पास शिकार खेलने के लिए आगे बढ़े हैं। और जब शिकार खेलने के लिए आगे बढ़े तो शाम हो गई, लौट करके आए, आवाज लगाई है सुरशी को, दास दासियों को आवाज लगाई, लेकिन अंदर से किसी ने आवाज नहीं दी है, सब सो गए। विचार की आज तो बड़ा अच्छा अवसर है, चलो और रानी सुनीत के पास चलते हैं।